हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात बस ये कर लो, जो चाहोगे वो पाओगे। हम इसमें ये जानने वाले हैं ऐसा दिव्य प्रयोग जिसको करने से जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकेंगे। भगवान शिव की कृपा होगी। इस शिवरात्रि की रात ये प्रयोग आपको करना है और आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। चाहे आप धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला जो भी चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलने वाली है। कैसे? साथ में प्रिय दर्शकों इसमें हम ये प्रयोग तो जानेंगे ही, साथ में हम ग्रह स्थिति की भी बात करने वाले, क्योंकि एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि आपकी इच्छाएं पूरी करने वाली होगी, आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाली है। तो प्रिय दर्शकों इस वीडियो में सबसे पहले हम ग्रह स्थिति की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम प्रयोग जानेंगे, उपाय जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बुध के प्रभाव को। बुध 7 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये 25 मार्च तक यहाँ पर मीन राशि में गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यहाँ पर जो योग संयोग बना है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले दृष्टि में आपने तो देखा कि बुध मीन राशि में चले गए, अर्थात नीच अवस्था में हो गए हैं। तो इससे लगता है कि ये अच्छा परिणाम कैसे देंगे, ये तो समस्याएं करने वाले, क्योंकि वहाँ पर राहु पहले से बैठे हैं। तो इसमें जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग कहते हैं। तो ये जड़ योग बन जाएगा। ये जड़ योग के बनने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं। तो इसमें जो लाभ मिलने वाला है हम उसे समझेंगे और जो समस्याएं हैं उनसे कैसे मुक्ति मिलेगी इसे भी हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों देखा जाए तो बुध आपके द्वितीय भाव के अधिपति हैं और साथ में आपके पंचम भाव के अधिपति हैं और आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये एकादश भाव में गोचर करते हुए आपको क्या लाभ देंगे, क्यों लाभ देंगे, ये हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों आप जानते हैं कि राहु के पास शरीर नहीं है और बुध के पास शरीर है, और ऐसा शरीर जो कि बुध किसके कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो बुध का शरीर राहु को प्राप्त हो चुका है। तो अब राहु बहुत बुद्धिमान हो चुका है। राहु के पास एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिसे हम कहते हैं जादू। जादू का अधिपति भी राहु माना जाता है प्रिय दर्शकों, और अचानक कार्यों का भी अधिपति माना जाता है राहु। आप देखते होंगे जीवन में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रंक से राजा बन जाते हैं और राजा से रंक बन जाते हैं, देखते देखते ही अचानक। तो ये अचानक जो स्थितियां बनती हैं उनके कारक भी राहु माने जाते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है ये बहुत अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो राहु का संयोग और बुध का संयोग बना है, एक जोड़ा बना है, ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। कैसे देगा आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों आप अपने जीवन में यदि घर परिवार में कलह की स्थितियों से परेशान थे, वाद विवाद की स्थितियों से परेशान थे, तो अब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। अस्थाई संपत्ति, पैतृक संपत्ति की स्थितियों में कोई समस्याएं आ रही थी, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में यदि कोई वाद विवाद था, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाद विवाद पैतृक संपत्ति में हो जाते हैं कई बार, तो इनसे मुक्ति प्राप्त करने का ये समय आपको आ चुका है। साथ में देखा जाए तो आपकी वाणी, बुध कौन है जानते हैं ना, वाणी है। तो वाणी के प्रयोग से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। वाणी के प्रयोग से आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे जो प्राप्त आप करना चाहते हैं। खासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित जो वाद विवाद था उसे अपने वाणी से आप दूर कर सकेंगे और पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकेंगे। और ये अस्थाई धन का भी होता है, तो जितने भी अस्थाई धन हैं उन सब चीज़ों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। पंचम भाव संतान प्राप्ति के लिए, तो इस समय संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं सहयोग आपको प्राप्त होगा।
और ये है प्रिय दर्शकों विद्यार्थियों के लिए, ये भाव है विद्या का भाव, ज्ञान का भाव। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छा संयोग बन चुका है। राहु के सहयोग से, बुध के सहयोग से ये स्थिति बन चुकी है कि आप अपने, अब जैसे बहुत बच्चों के इस समय तो एग्ज़ाम भी होते हैं, तो उसमें आप एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, अच्छे नंबर। अब देखा जाए तो बुध बुद्धि जब देते हैं, अब अक्सर क्या होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि वो पढ़ाई करते तो हैं, पूरा 1 साल मेहनत करते हैं, परंतु जब एग्ज़ाम का नंबर आता है उस समय दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा प्रश्न आ गया, या उस समय वो बात ध्यान में ही नहीं आ रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये समय होगा जिस समय आपको सहयोग मिलेगा बुध और राहु का। और लव पार्टनर के लिए भी एक बहुत अच्छा सहयोग है, जिस समय आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और ये इन्वेस्ट करने का भी स्थान है। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, और देखा जाए तो अब बहुत सारे इन्वेस्ट के आज के समय में, जैसे शेयर मार्केट, अन्य बहुत क्षेत्र हैं जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अचानक लाभ अचानक हानि। तो ये अचानक लाभ मिलने वाला है, चाहे आप शेयर मार्केट हो या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर देखा जाए तो अचानक लाभ, और जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अचानक लाभ देते हैं। और राहु कौन है, जैसे मैंने बताया अचानक लाभ देने वाला, तो ये समय है। और बुध कौन है, शेयर मार्केट का कारक है, धन का कारक है, व्यापार का कारक है। तो इन सब चीज़ों में लाभ मिलने वाला है। परंतु आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों कि जितने भी लाभ मैं बता रहा हूँ, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध की स्थिति और राहु की स्थिति मजबूत होना बेहद जरूरी है। पंचमेश की स्थिति, आयुष की स्थिति, ये सब स्थितियाँ जरूरी हैं। ये जो सब लाभ आपको मिलने वाले, इसमें ये स्थितियों का आपने ये जो सुना मुझसे, ये गोचर का प्रभाव है। परंतु आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्या दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, ये देखना समझना जरूरी है। तो जरूर एक बार चेक करिएगा, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या आपको ये लाभ अपनी कुंडली के हिसाब से मिलेगा कि नहीं। क्योंकि अब जैसे बात करें तो वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के 2-4 लोग तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों हैं। तो क्या आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट करती है कि नहीं, ये समझना भी जरूरी है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपकी इच्छाएं, क्योंकि ये जो एकादश भाव है, इच्छाओं का भाव है, ये धन का भाव, आय का भाव है, तो आय में वृद्धि होने वाली है। अब प्रिय दर्शकों हम उपाय जान लेते हैं। उपाय की बात करें तो पहले हम ग्रह स्थितियों के अनुसार उपाय जानते हैं, फिर हम महाशिवरात्रि का उपाय जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, विजुअलाइजेशन, मन में सोचना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाला है, क्योंकि बुध असीमित शक्तियों का कारक है। और ये बुध और राहु मिलके दोनों इस समय बुद्धि के, हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो कहाँ से, दिमाग से, बुद्धि से। तो इस समय आपको विजुअलाइजेशन करना है, खासकर रात्रि में, क्योंकि राहु रात्रि में बहुत बलवान होता है और बुध रातों दिन बलवान होता है। तो रात्रि में आपको सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना है, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते उन सभी चीज़ों को। और जो मैंने ये बताए कि ये बुध ये देने वाले हैं और राहु, इनका खासकर आप कर सकते हैं, या और भी जो भी चीज़ें चाहते हैं। तो ये कब से, 7 मार्च को बुध ने राशि परिवर्तन किया, तो आज से शुरू कर दीजिए। अब 8 मार्च शुरू हो चुका है, तो आज से शुरू कर दीजिए। तो ये 25 तारीख तक खास कर करना है। वैसे तो इसे आप पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे 18 महीने तक, अर्थात जब तक राहु यहाँ पर हैं मीन राशि में, तब तक आप इसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो सकेंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब प्रिय दर्शकों हम महाशिवरात्रि का एक महाप्रयोग जानते हैं, दिव्य प्रयोग जानते हैं, जिसे आपको करने के बाद देखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ तो जरूर चमत्कार हुआ है। भगवान शिव की कृपा महाशिवरात्रि में आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको 5 बेलपत्र लेना है। इनका प्रयोग हम समझेंगे कैसे। आपको जो शिवलिंग होती है उसमें आप देखेंगे जो अशोक सुंदरी की जगह होती, जहाँ से जल बहता है शिवलिंग से, वहाँ पर आप
हर व्यक्ति जानता है इतना, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो इतनी जानकारी तो रखते ही होंगे कि जो अशोक सुंदरी की जगह होती है वहाँ पर एक बेलपत्र रख देना है आपको। दूसरा बेलपत्र जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको रख देना है। और तीसरा बेलपत्र जहाँ पर शिवलिंग पर जो जल गिरता है ऊपर से, वहाँ पर रख देना है। और चौथा बेलपत्र जहाँ से जल बहता है लास्ट में, जहाँ पर जल बहता है लास्ट में, वहाँ पर एक रख देना है। परंतु जो आपने अशोक सुंदरी के पास रखा बेलपत्र और जो लास्ट में रखा जहाँ से जल गिरता है, उसकी जो डंडी है जहाँ से आप पकड़ते हैं बेलपत्र को, वो नंदी की तरफ हो, सामने तरफ हो, शिवलिंग के सामने तरफ हो। और जो माता पार्वती के पास रखेंगे उसकी जो 2 पत्तियां होती हैं बेलपत्र की, वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो 5वां बेलपत्र है वो नंदी के पास रखना है, जो नंदी का पैर उठा होता है उसके पास में रख देना है। तो ये आपको ये महाशिवरात्रि से आज से ही शुरू कर देना है और आने वाले हर शिवरात्रि पूरे 1 साल, मतलब 12 शिवरात्रि, क्योंकि हर महीने भी शिवरात्रि होती है और ये विशेष रूप से महाशिवरात्रि होती है। तो पूरे जो 12 महीने में शिवरात्रि आएंगी तो उनमें भी ये प्रयोग आपको करना है, मतलब 12 शिवरात्रि तक हर दिन करना है ये प्रयोग, 12 शिवरात्रि तक। और खासकर जिस दिन शिवरात्रि उस दिन तो करना ही करना है, और दिन कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, यदि रोज़ कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम ये 12 शिवरात्रि को आपको करना है। और भगवान शिव से जो भी आपकी कामना है, चाहे धन आप चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, व्यापार, जो भी आपकी कामना है कि हमें ये अच्छा हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए, वो आप मांग सकते हैं भगवान शिव से। और जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का भी आप कामना कर सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्याएं दूर हो जाएं और ये आप ये सब चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त हो जाए। तो ये आपको प्रयोग करना है पूरे 12 शिवरात्रि तक। और यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो जो शिवरात्रि आने वाली है उसमें से आप शुरू कर सकते हैं, आने वाले 12 शिवरात्रि तक इसे करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करिए। और एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को फैला दीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह जहां भी आप जुड़े हैं हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि ये प्रयोग आज से यदि शुरू करते हैं महाशिवरात्रि से, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रयोग है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आप लोगों का हित कर सकते हैं इस वीडियो को फैला के। आपने शुभकामनाएं भेजी होंगी लोगों को शिवरात्रि की, परंतु ये सबसे बड़ी शुभकामना है, क्योंकि आप किसी की हित कर सकते हैं, किसी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये जानकारी पहुंचा देंगे यदि, तो जरूर। अब आपने 10 लोगों को यदि भेजा, 100 लोगों को यदि आपने भेजा, यदि आपने 1000 लोगों को भेजा, यदि समझिए 1000 लोगों को आपने भेजा, उसमें 100 लोगों ने भी ये प्रयोग कर लिया और उनकी समस्याएं दूर हो गई, तो ये तो आपने बहुत पुण्य का काम कर लिया। तो जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। और ये जो शिवरात्रि आती है हर महीने, तो उसकी जानकारी के लिए आप जो है, तो हमारे एक चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कब शिवरात्रि होती है हर महीने उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।